Hello friends, how are you? I hope you'll be fine. Today I'm going to solve the next question. I means question number 12th and I am conversation about the part. So you will be get the video of part 7. It's very important question like the previous. I have already thought the previous videos many questions. These are all questions very important for you and your examination. 100% is my markable words. Mind my words that when you do the hard work, 100% you will be success in your life. It's my request with you that you don't waste your time because it's very important. Time, if you understand about the time, 100% you can understand valuation of time. But that students have no understand what is the valuation of time, did not, I don't say this, he can't do in your life 100%. I can search forcefully. जो व्यक्ति टाइम को नहीं समझ सकता 100% वो जीवन में कभी भी नहीं सफल हो सकता। याद रखिएगा, आप अपना मूल्यांकन अपने खुद से करिए। आप करिए सुबह उठ के एक 100%। देखिए एक चीज मैं बता दूं, 100% एक क्लियर है कि जो गोल है, जो टारगेट है, आप लाइफ में कम डे बाय डे ज्यादा डिटर्मिनेट करिए। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपका क्या है, ये शॉर्ट टाइम है। अगर मैं डे बाय डे अगर उसको क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शन को, इस लक्ष्य को अगर हम अचीव करने में लगा दें तो 100% है कि वही डे बाय डे हमारा फ्यूचर बन जाएगा, हमारा वो लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए। आप इसको करिए, सुबह उठिए, कुछ ना कुछ डिटर्मिनेट कर लीजिए, नहीं शाम को ही कुछ ना कुछ डिटर्मिनेट करके सो जाइए, सुबह उठते ही उसको अचीव करने में लग जाइए। आप देखिए 100% एक महीने करके देखेंगे, 100% आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। पढ़ता हूं 12th नंबर। राम एंड कंपनी इज द पार्टनरशिप फर्म विथ राम। याद रखिएगा क्या कह रहा है कि राम एंड कंपनी इज द पार्टनरशिप फर्म विथ राम, विजय एंड श्याम, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जो इनका रेशियो है क्या है, यहाँ पे आर है यानी राम है और कौन से हैं इसमें, विजय हैं, VIJAY विजय है, एंड कौन है, श्याम, SHYAM श्याम। इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो है 5:3:2। यही रेशियो है इनका। इज दैट क्लियर? अब आगे चलिए, हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं और रिवैल्यूएशन में केवल प्रॉफिट एंड लॉस हम दिखाते हैं किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटी का। चलिए देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 1 लाख रुपीज। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड रखता है, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में इसकी बात करूंगा सॉरी। आगे देखिए, सेकेंड है कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 5%। इट्स योर लॉस दैट विल हैव टू मेंशन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो यहां पे लिखिए टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना है, 10%। नीचे क्या और डिप्रिसिएट, प्लांट एंड मशीनरी का रहा है, ये भी मेंशन कर दीजिए, प्लांट एंड मशीनरी, ये भी कितना, 5%। दोनों को हम लिख लेते हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का जो कितना दिया है, 10%। अंदर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 2,10,000। व्हेन यू find out 10%, you will get 21,000. You mention here 21,000 of 10% लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट्स। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो 5% दिया है। अंदर देखिए कितना है, देखिए 1,30,000 रुपए की आपका किसका है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी है। अब 5% इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले 1,30,000 का 10% फाइंड आउट करेंगे तो आप कितना पाएंगे, 13,000 पाएंगे, यानी 13,000 पाएंगे। तो 13,000 आपका कितना हुआ, 10,000, उसका आधा कर लीजिए तो 13,000 का आधा कितना आएगा, 6,500, मतलब 6500 आप आ जाएगा कितना, 5%। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर? ये अच्छा तरीका है बिना पेन उठाए, और यही टाइम में सेव कर, आपको टाइम भी यही क्या करेगा, बचाएगा। और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट, यानी तीसरा जो आपका एडजस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय विजय एट 15,000।
याद रखिएगा यहाँ पे कितना दे रहा है आपका, यहाँ पे 15,000 दे रहा है और ये विजय के द्वारा ले भी लिया जाएगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में हम बात कर लें, पहले ये देख लें कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। नीचे 15,000 दिया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अंदर आपकी जो एक्चुअल में एसेट्स है वो 12,000 है। अब क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 15,000 है, वहां पे 12,000, तो आपको 3,000 रुपए का क्या होगा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे शो करिए। आगे चलिए आप नेक्स्ट देखेंगे, चौथा जब बोला है कि प्रोविजन फॉर 20% इज टू बी मेड डेबिटर ऑन डाउटफुल डेब्ट्स, यानी डेबिटर में से 20% आपको फाइंड आउट करना है जो कि पीवीडी है। अब यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है तो आप फाइंड आउट कर लीजिए, 1,39,000 यहाँ पे अमाउंट है, इंटू करना है 20%, जीरो कर दीजिए। देखिए कितना दिया है 1,39,000 है, उसका 20% फाइंड आउट करना है। तो जब 20% फाइंड आउट करना है तो आप देख लीजिए कि एक जीरो काट दीजिए, तो दो यहाँ से 2 0 0 2 0 2 9 18 2 3 6 1 7 हो गया, और 2 1 का 2, यहाँ कितना आएगा 27, यानी याद रखिएगा 27,800। तो यहाँ पे लिखिए 2PBD 27,800। इज दैट क्लियर? अब आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी एसेट्स और लायबिलिटी की जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा था वो मैंने कर दिया। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसका ऐड करते हैं। देखिए किधर का ज्यादा है, 100% आपको क्या होगा लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है ये भी देखिए, 20,000 20 20 40,000 40 1 41,000 41 और 41 का कितना होता है 47,000 47 और 7 कितना होता है याद रखिएगा 47 7 54,000 8 5 13, यहाँ पे कितना आया 55,300। यहाँ पे आप दिखाइए 55,300 यहाँ आया, और यहाँ पे भी आप दिखाइए कितना 55,300 कितना आया 55,300। अब आपका क्या आया है याद रखिए, जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए तुरंत। हाँ अब देखिए आप देख चुके। अब आपका लॉस किधर दिखाते हैं हम, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। देखिए इधर इधर अगर बाय लिख के बाय लॉस लिखते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं कौन कौन है, याद रखिएगा आर यानी राम, वी मींस विजय, एंड श्याम मतलब यस। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अब देखिए कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। अब हम इसको जरा से रिसेट कर देते हैं, जो जितना भी यहाँ पे हुआ है हम उसको क्या करते हैं रिसेट कर देते हैं। इसको जो अब निकाला हुआ है ये क्या होगा रिसेट कर देते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ कहने वाली मेरी बात ये थी कि टोटल देखिए यहाँ पे 55,300 है आपका लॉस है, अब इसमें 3,000 ये है तो माइनस करेंगे तो यू विल बी गेट अमाउंट ऑफ 52,300। इज दैट क्लियर? मतलब 52,300 आपको मिलेगा। तो 52,300 को इनके रेशियो यानी राम विजय और श्याम के रेशियो में डिवाइड कर देना है। कैसे करेंगे इधर देखिए, यहाँ पे लिखिए 52,000, पहले इसको आप नाम सबसे पहले मेंशन करिए, किसमें दिखाना है राम में, तो यहाँ आर लिखिए इज इक्वल टू करिए अमाउंट लिखिए 52,300 इंटू क्या रेशियो है राम का 5 3 8 2 10 यानी 5 अपॉन कितना 10। इज दैट क्लियर? तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 5 0 0 5 3 जा 15 एक और इतना आया, मतलब 26,150 रुपीज। आगे चलिए ऐसे ही किसका निकालिए राम का हो गया, विजय का निकाल लीजिए। विजय के निकालेंगे तो फिर यहाँ पे पूरा अमाउंट आप मेंशन करिए, इसके बाद यहाँ पे कितना 3/10 यही होगा, 1 0 0 कटा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 0 0 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 3 दूनी 6 और 3 5 15 इतना आ गया। फिर आप किसका निकालिए, किसका है श्याम का है, तो यहाँ पे श्याम को फाइंड आउट करिए 52,300 इंटू करके 2 अपान कितना 10 कर लीजिए, यही होगा। फिर 0 से 0 कटा, यहाँ करिए 0 3 6 2 दूनी 4 हो गया, 2 5 10 इतना इनका अमाउंट आया। आई मीन्स एक आर का लॉस इतना, वी का लॉस इतना और यस का लॉस इतना जो सामने है यहाँ पे उनके आगे मेंशन कर दीजिए। तो 26,150 ऑफ आर एंड 15,690 रुपीज ऑफ वी and 10,460 rupees of yes. Is that clear?
आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 52,300। इज दैट क्लियर? आपका क्या आया, इतना अमाउंट आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इसको कॉपी कर रहे हैं बाय हैंडिंग तो जल्दी से लिख लें ताकि मैं पार्टनर्स कैपिटल बताऊं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम रिसेट करते हैं। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वो हमारे सोचने के ऊपर बेटा डिपेंड करता है, हम उसके बारे में सोच कैसा रहे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप यहां ले लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? यहां पे आप लिख सकते हैं डेबिट, मतलब यहां पे लॉस, वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, अदर कलर में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। राम, विजय एंड श्याम is the debit side. Particular राम, विजय एंड श्याम मेंशन करिए यहाँ पे, पर्टिकुलर राम, विजय एंड श्याम। हियर पर्टिकुलर राम, विजय एंड श्याम। इज दैट क्लियर? एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए सबसे पहले जैसा कि हम आपको बताए हैं कि इसमें सबसे पहले हमारा क्या जाता है, बाई बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है कि ओल्ड कैपिटल जाता है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं। अब याद रखिए इसमें सारे पार्टनर हैं, देख लेते हैं कितना है। देखिए राम का है 80,000 एंड विजय का है 20,000 एंड श्याम का है 30,000। दैट क्लियर? अब इसके बाद इसमें कोई आप चेक कर लीजिएगा कि लायबिलिटी साइड में रिजर्व तो नहीं है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है। अगर होता तो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करते, डिवाइड कर देते। अब आ जाइए, अगर नहीं है तो सबसे पहले इसके बाद हम देखते हैं रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की ओर, अगर लॉस हुआ है तो लॉस की ओर। आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है तो हम लॉस की ओर शो करेंगे, यहां पे लिख के टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखेंगे तो रिवैल्यूएशन आपका आया था, मतलब राम का 26,150 एंड विजय का 15,069 100। आगे चलिए, एंड श्याम का 10,000 कितना आया था, 4,6 इतना आया था। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम क्या दिखाएंगे, आ जाइए इधर देख लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे दिया है कि इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय विजय, मतलब विजय के द्वारा ले लिया गया। तो यहाँ पे लिखिए टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इज दैट क्लियर? इसको भी कर दीजिए। याद रखिएगा कौन जा रहा है इसमें, विजय जा रहा है, तो सबसे पहले विजय जो जा रहा है उसके ऊपर मार्क लगा दीजिए ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए 15,000 रुपए का ले रहा है तो सीधे इसके अकाउंट में कितना 15,000 मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए डायरेक्ट किसमें, गुडविल में। देखिए सबसे पहले गुडविल को कैसे हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले इसके पहले हम एक लाइन यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छी सी ड्रॉ कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए, ऑल पार्टनर कौन कौन है, राम, विजय एंड श्याम। इज दैट क्लियर? इनका रेशियो 5:3:2। इज दैट क्लियर? कौन जा रहा है इसमें, विजय जा रहे हैं। अब याद रखिएगा कौन जा रहे हैं, विजय, इतना याद रखिएगा। तो जब विजय जा रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेगा, मतलब रिमेनिंग माने होता है कि जो बचा हुआ हो। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन, जब विजय गए तो यहाँ पे बचे राम एंड श्याम। इनका रेशियो याद रखिएगा, ये नहीं करना है। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम एंड श्याम विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वली। तो इक्वली मतलब होता है कि बराबर, तो 1:1 ये इनका होगा। कोई दिक्कत इसमें? जब देखिए आपका ये ओल्ड रेशियो दिया है, इनका न्यू रेशियो दे दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालिए। क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आप क्या करिए, फाइंड आउट करिए गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फार्मूला होता है कि न्यू रेशियो, आप जानते होंगे फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, माइनस ओल्ड रेशियो, माइनस ओल्ड रेशियो। अब याद रखिएगा गेनिंग रेशियो केवल रिमेनिंग पार्टनर का ही निकलता है। तो देखिए कौन है, राम है एंड श्याम है। देख लेते हैं कि उसके गुडविल को कौन लेता है, मतलब उसके माध्यम, यार समझिएगा कि जो विजय है, विजय की जो गुडविल थी उसके माध्यम से कौन पैसा कमाया है, उस पैसे को कौन पेड करेगा। दोनों पेड करते हैं या हो भी सकता है कि किसी कोई एक भी पेड कर सकता है जो उसके माध्यम से कमाया होगा। चलिए देख लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो सबसे पहले किसका, राम को देखते हैं। तो राम को आर से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। राम गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, देखिए यहां पे न्यू रेशियो क्या है, ये है 1/2, माइनस कर देना है। यहां पे देखिए राम का ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 मतलब 10, 5/10 कैसे, 5:3:2, तो 5 3 8 तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ राम का क्या हुआ, 5/10। इज दैट क्लियर? इसको यहाँ पे बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपको क्या आएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। अब 2 से इसमें 10 में डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5 आया, फिर माइनस का मार्क है तो माइनस लगाइए, फिर ऑटोमेटिक 10 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 5 जा 5, यहाँ पे क्या आया 0/10। देखिए मतलब राम का जो गेनिंग रेशियो है 0 है, आई मीन्स राम नहीं ले रहा है गुडविल के, मतलब याद रखिएगा कि विजय के जो माध्यम से जो प्रॉफिट कमाया है केवल कौन कमाया है, श्याम कमाया है, और उसके पूरे के पूरे गुडविल को श्याम ही रिटर्न करेगा। देख लेते हैं पहले श्याम का कितना आता है। देखिए यहां पे आप लिखिए श्याम एस से, फिर यहां पे लिखिए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना, न्यू रेशियो देखेंगे तो न्यू 1/2 सेम। अब देखिए क्या है श्याम का 2/10,
इज इक्वल टू करिए, एलसीएम जब आप लेंगे तो आपको क्या आएगा, 10 ही आएगा। अब आप 2 से इसे डिवाइडेंगे 5, तो 5 1 जा 5 माइनस 10 से टेस्ट करेंगे 1 1 2 जा 2, आया 3/10। मतलब याद रखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ आर एंड एस, मतलब राम एंड श्याम का क्या आया, डिनोमिनेटर से हटा दीजिए, मतलब 0 एंड 3। तो केवल कौन लेगा, इसका मतलब है कि श्याम ही उसका प्रॉफिट लिया है और केवल श्याम ही जाते समय उसका रिटर्न करेगा। चलिए जल्दी से देख लीजिए, बस इसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए बस गेनिंग रेशियो का। जल्दी से इसको देखिए, फिर इसको हम थोड़ा सा रिसेट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसको हम रिसेट कर देते हैं। गेनिंग रेशियो कैसे निकाले आपको पता हो गया है, ताकि हमको वर्किंग नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं गुडविल की। देखिए यहां पे सबसे पहले लिखिए कि गेनिंग रेशियो, समझिएगा मतलब गेनिंग रेशियो है, फिर लिख दीजिए ताकि आपको पता हो जाए गेनिंग रेशियो कितना हम लोग निकाले हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ किसका, राम का एंड श्याम का 0:3, मतलब 3/10 जो वहां पे आया है। चलिए अब देखिए यही क्या आया है, गेनिंग रेशियो आया है। आई मीन समझिएगा कि केवल 3/10 क्या आया था, 3/10 के माध्यम से केवल कौन, यस ही देगा, और आर का कोई गेनिंग नहीं था, इस कारण इसको 0 आया है, तो हम 0 इसको हटा ही देंगे, जब नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। चलिए अब देखिए यहां पे करिए कि टोटल गुडविल यहाँ टोटल गुडविल कितना है 1 लाख, मतलब कितना 1 लाख में से कितना इसका है, याद रखिएगा कौन जो जा रहा है, पार्टनर कौन जा रहा है, याद रखिएगा यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं राम, विजय एंड श्याम, इनका रेशियो टोटल कितना था 5:3:2। अब कौन जा रहे हैं, विजय जा रहे हैं। देखिए तो टोटल गुडविल कितनी थी 1 लाख, विजय का कौन जा, विजय जा रहा है, तो जो जा रहा है पहले उसकी गुडविल फाइंड आउट कर दिए। देखिए रिजर्व का रेशियो, विजय का रेशियो क्या है 3/10, कोई दिक्कत इसमें, 3/10 है। तो जब 3/10 है तो सिंपल सी बात है कि इससे जब काटेंगे तो मतलब समझिए कि इसका कितना गुडविल है 30,000, कितना आया 30,000 गुडविल आया। अब यही कह रहा है कि इसके 30,000 के गुडविल को राम देते श्याम देते, दोनों अगर कमाए होते, लेकिन गेनिंग रेशियो के माध्यम से ये पता चला कि राम नहीं लिया, केवल श्याम ही इसके क्या किया है, टोटल गुडविल को लिया है, यानी 30,000 रुपये को केवल श्याम लिया है, जो इस वजह से केवल श्याम भी इसकी गुडविल को क्या करेगा, पेड भी करेगा। तो सिंपल सी है, यहाँ पे लिखिए बाई श्याम कैपिटल अकाउंट, यहां विजय जो जा रहा है उसमें लिख दीजिए कितना है 30,000 यहां मेंशन कर दीजिए, इज दैट क्लियर। अब इधर लिख दीजिए टू विजय कैपिटल अकाउंट। अब कौन दे रहा है, केवल श्याम दे रहा है, कितना 30,000, तो 30,000 बात का था, मतलब श्याम गुडविल लिया था, श्याम ही प्रॉफिटेबल हुआ था, इसके गुडविल मतलब इसकी गुडविल को केवल श्याम ही लिया था, तो श्याम क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। इज दैट क्लियर। तो ऐसे ही इसको करना है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, ये हो गया, एक बार इसको जरा सा आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं बताते हैं। चलिए अब आ जाइए, सबसे पहले हम काउंट करते हैं। देखिए काउंट करेंगे तो सबसे पहले देखा जाए कि 30,000 है श्याम का, और यहां पे इसका ज्यादा है, तो यहां हो जाएगा 40,460
40,460। इज दैट क्लियर? मतलब ये ज्यादा है। अब इधर देखिए ये ज्यादा होगा 100% डेबिट साइड का। यहाँ देखिए 15 दूना 30, मतलब 15 15 30,000 है, और ये क्या है 50,000। तो इधर ये अब देखिए सिंपल सी बस यही समझिएगा, इधर का केवल श्याम का ज्यादा है तो हम दोनों साइड लिखें। अब ये देखेंगे तो आपका क्रेडिट पक्ष का ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट पक्ष का हमको दोनों साइड में लिखना है। यहाँ पे देखिए 50,000 है, यहाँ पे देखेंगे तो कम ही है। अब इसका चेक कर लेते हैं राम का देखेंगे क्रेडिट पक्ष का ऑटोमेटिक ज्यादा दिख रहा है 80,000। यहाँ पे उतार दीजिए दोनों साइड में, यहाँ पे 80,000। अब इसी का दोनों साइड में अमाउंट क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इधर भी यहाँ पे भी क्या होगा 50,000। इज दैट क्लियर? अब देखिए जिधर का ज्यादा होगा हम दोनों साइड लिखते तो ऑटोमेटिक देखिए इधर का ज्यादा है तो बाई बैलेंस क्या CD इधर आ जाएगा। किसका ज्यादा है? ये श्याम का है। तो 40,460 में से 30,000 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 10,000। यहाँ माइनस करेंगे कितना है 10,460। शायद देखिए यही आपके उसमें दे भी रहा है कितना 10,460। जीरो नहीं, बस यहाँ पे एक ही जीरो रहेगा 10,460। आगे चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया, याद रखिएगा। अब आ जाइए इधर, सबसे पहले दिखाते हैं टू विजय लोन, क्योंकि विजय जो जाएगा उसको हम लोन में पेड करेंगे। विजय लोन अकाउंट चेक करिए, देख लीजिए विजय जा रहा है तो सबसे पहले विजय के लोन के अकाउंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब 50,000 है, यहाँ पे 50,000 लिखिए। ये कितना है 15 15 30, यहाँ करिए 30,000। 30,690 को माइनस करिए, 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ आएगा 0, फिर आएगा 1। क्या देखिए 1930 आपका मिल रहा है। आप देखेंगे इसका जो लोन है आया 19310, ये आपका लोन अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे लिखा लीजिए टू बैलेंस CD। अब ये तो चले गए, मतलब विजय तो गए, ऑटोमेटिक श्याम का हम यहाँ पे निकालें क्योंकि श्याम का डेबिट पक्ष का ज्यादा था। अब इसका याद रखिएगा कौन बचे, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। अब केवल राम का बचा है। तो 80,000 में से 80,000 में से 26,150 को माइनस करिए। 26,150, 0 5, यहाँ पे 8 आया, 3 आया, फिर यहाँ पे क्या आया 5 आया। 53,850 का आंसर आ रहा है। आप देखेंगे कि राम का जो कैपिटल है वो सही है, मतलब कितना आया 53,850 रुपए। अब समझिए थोड़ा सा, आपका ये सॉल्व हो गया। बस समझने की बात ये है कि जो CD आया है, बाई जो CD आया है ये आपका कैश में जाएगा, बैलेंस शीट में। याद रखिएगा कहाँ जाएगा, एसेट्स में। हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। किसमें, बैलेंस शीट की। और जो आपका ये टू साइड आया है ये आपकी लाइबिलिटी है, तो इस वजह से आपकी लाइबिलिटी में ही जाएगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यही गड़बड़ होगा आपका। तो याद रखिएगा जो बाई साइड में आएगा वो एसेट्स में शो करेंगे, आई मींस क्या शो करेंगे, श्याम्स कैपिटल। और जो यहाँ पे है वो क्या करेंगे, लाइबिलिटी में शो करेंगे राम्स कैपिटल लेकर। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बैलेंस शीट सॉल्व कराते हैं। बहुत अच्छा कर लिए होंगे। चलिए इसको रिसेट किया जाए, फिर बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा सिंपल भी नहीं होते और नहीं ही ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं कि आप सॉल्व कर पाए, ऐसे भी नहीं होते। बस ये है कि हम वहां पे थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं कि हाँ इस वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन को जब भी पेपर सामने आए तो अच्छे ढंग से पहले पढ़ लेना चाहिए, एक बार 2 बार। हो सकता है कि पढ़ने से आपको क्या हो जाए, चीजें समझ जाए कि हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चन समझ गए तो आप समझिएगा कि फिर आंसर भी क्या होगा, ऑटोमेटिक अच्छे ढंग से आप ला देंगे। अब पता चला कि क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, तो 100% है फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं। बैलेंस
सीट एट, या एज का भी यूज कर सकते हैं, एज ऑन डेट यहां पे लिख दिया करिए। यह आपका सर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। इज दैट क्लियर? एक लाइन अच्छी से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पे याद रखिएगा कि शो करिए राम कैपिटल, राम कैपिटल कितना आया है राम कैपिटल? देखेंगे तो हम, आप देखे होंगे तो यहाँ पे टू बैलेंस शीट में आया होगा कितना, 53,850। और यहां पे शो करिए श्याम कैपिटल। श्याम्स कैपिटल देखेंगे तो कितना आया था, 10,460। इज दैट क्लियर? सबसे पहले इस वजह से हमने लिखा कि आप सबसे पहले इसको लिखिएगा ताकि कहीं ये भूल ना जाए, ठीक है। जब आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें तो टोटल का पूरा लगभग, अगर आपका सब का सब टू बैलेंस सीडी आया है तो सब हमारा लायबिलिटी में जाता है, तो हम वहां पे शो करने में इजी रहता है। लेकिन जब ऐसे कोई क्वेश्चन हो जाए तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड हाउ टू रिकॉग्नाइज वेयर इज द मेंशन ऑफ दिस कैपिटल। सो ऑलरेडी हमने बताया है, आप इस चीज को अच्छे ढंग से क्या करिएगा, रिमेंबर रखिएगा। आगे चलिए देखिए, हम कैपिटल लिख दिए क्योंकि कैपिटल में जो था। आगे जहां जहां बैलेंस शीट का सिर्फ मैं पहले ही बताया हूं कि बैलेंस शीट में जहां जहां हम एसेट्स और लायबिलिटी में परिवर्तन किए हैं केवल वहीं प्लस और माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो जहां जैसे है आप वहां पे मेंशन कर दीजिए। देखिए लॉन्ग टर्म लोन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं थे, आप यहां पे लिखिए लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 3,20,000 है, यहां पे मेंशन कर दीजिए 3,20,000। आगे चलिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट आप इसी में भी कोई चेंजिंग नहीं किए हैं तो यहाँ पे मेंशन कर दिए कितना, 44,000 यानी 44,000, ठीक है। आगे चलिए क्रेडिटर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है तो इसमें भी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पूरा मेंशन कर दीजिए कितना है, 2,06,000 है इसमें, ये मेंशन क्या करिए कर दीजिए। जरा एक बार देख लीजिए इसको, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, सो करते हैं। हाँ हो गया। चलिए अब देखिए, याद रखिएगा कि जो टू, हाँ बहुत अच्छी बात है, आप समझते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। आप देखिएगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू के साइड जो पार्टनर रिटायर होता है, जो हम उसको लोन देते हैं, तो याद रखिए वहां पे लिखे होंगे कि टू विजय लोन्स, तो जो लोन होता है ऑटोमेटिक लायबिलिटी होता है, तो यहां करिए विजय लोन कितना है, जो विजय जा रहा है उसके अमाउंट को यहाँ पे क्या करिए मेंशन कर दीजिए 1। जो देखेंगे जो लोन अकाउंट यानी विजय लोन अकाउंट जो लिखे थे कि 19,310 रुपीज, यही आपका था और यही आपका यहाँ पे शो होना है। इज दैट क्लियर? आ जाइए एसेट साइड में। सबसे पहले एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है कितना है, 1,30,000। आप देखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ था, आप देखेंगे कि हाँ इसमें कोई परिवर्तन हुआ था, कितना आप देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग में यहाँ पे कितना है इसका अमाउंट, 2,10,000 अमाउंट है। यहाँ माइनस करना है डेप्रीसिएशन, क्या करना है डेप्रीसिएशन, कितना 21,000। ये रीवैल्यूएशन में आप डेबिट साइड में आपका आया होगा, माइनस कर दीजिए, 0 0 आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ आएगा
9, फिर यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आया कितना 0, 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखिए, आप इसको माइनस कर दिए, मतलब 2,10,000 को माइनस करिए तो यहाँ पे क्या आया, इतना आया 2,10,000, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे बस फिर चेक कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे 1,00,000, यहाँ पे 1,89,000 आएगा। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो 1,89,000 आया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर से पहले है कि प्लांट एंड मशीनरी कितना है, इसका अमाउंट आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का कि 1,30,000 है। कितना है 1,30,000। आपको इसमें भी माइनस करना है डेप्रीसिएशन करके, डेप्रीसिएशन माइनस करना है कितना 6500, आप 65 से डिडक्ट कर दीजिए, 0 0 5 आया, यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे इतना आया 1,23,500। इसके बाद फिर देख लीजिए फर्नीचर, फर्नीचर में कोई भी क्या हुआ है, चेंजिंग नहीं हुआ है, तो फर्नीचर का पूरा अमाउंट लिख दीजिए। जब कुछ नहीं हुआ है तो पूरा 40 का 40,000 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आगे इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे करिए, इन्वेस्टमेंट आपको नहीं शो करना है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट विजय के द्वारा पूरी तरह से ले लिया गया है, तो जब जो ले लिया गया है, जो जा रहा था उसका था, वो लेके चला गया, तो आप यहाँ पे शो नहीं करेंगे। आगे देखिए स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं है, तो 1,26,000 आप शो कर दीजिए। आगे देखिए डेबिटर्स का जो अमाउंट है वो कितना 1,39,000 है, तो 1,39,000 में से लेस कर देना है PBD। कितना लेस करेंगे आप? 1,39,000 जब निकाले थे तो कितना आया था, 20% निकाले थे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए, इससे थोड़ा सा पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आया था 1,39,000 में से, 1,39,000 जो आपका है, इसमें से 20% आप निकाले हैं, तो देख लीजिए 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 27,800, कितना 27,800, आप इसको क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 0 फिर 0 फिर यहाँ पे आया 2, ठीक है, फिर यहाँ पे आया 1 फिर 1 और फिर 1। इज दैट क्लियर? आगे देखिए कैश में भी जब कोई चेंजिंग नहीं है तो कैश पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करिए मेंशन कर दीजिए 43,000। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, पूरा का पूरा हमने क्या किया है, अमाउंट मेंशन कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बेटा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो छोटी छोटी चीजें बहुत मार्केबल हैं। जितना अकाउंट बनाए हैं उस अकाउंट में कितना आपका अमाउंट आया है, कहाँ कैसे हमको माइनस करना है, दीज आर ऑल थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और आप तभी क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो फिर कोई भी अगर अमाउंट अगर आपका यहाँ पे छूटा तो ये समझिएगा फिर आंसर क्या होगा बेटा, नहीं आएगा। इतना आप समझ के रखिएगा। आंसर लाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत कॉन्सेंट्रेट बना के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप कॉन्सेंट्रेट बना के इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर भी क्या होगा, अच्छे से आएगा। चलिए इसको हम अब क्या करते हैं, प्लस करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे देखिए, इधर को ऐड कर लेते हैं, 3,20,000 3,20,000, फिर 2,06,000, फिर आया 44,000, फिर आया 53,850, फिर 19,310।
इसको आप प्लस कर लीजिए। 0 5 6 8 3 11 9 1 10 3 13 4 13 4 कितना होता है 17 17 और 6 कितना होता है और 23 3 यहाँ पे आया 5 4 9 1 10 2 12 2 14 यहाँ पे आया 3 2 5 1 6। देखिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आया आ गया कि 6,43,160 6,43,160 इधर भी और आपका इधर भी क्या आ जाएगा 6,43,160। मतलब आपका पूरा का पूरा जो आप रिवैल्यूएशन बनाए हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाए हैं और वो आपका पूरी तरह से एक्यूरेट है। यही रीजन है कि आपका बैलेंस शीट भी क्या हुआ, एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। देखिए अभी हम आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ये 12 नंबर का है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था। याद रखिएगा, मैं पहले ही बताऊं, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए पूरा आप कॉन्सेंट्रेट बना के सॉल्व करिए। याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपको कोई भी एग्जाम तैयारी करना है तो अगर उसका जो सिलेबस देखिए, अगर वो 50% से ही मेहनत करने से अगर वो कंप्लीट हो जा रहा है तो कम से कम नहीं तो उसका 2 गुना मतलब 150 गुना आप क्या करिए, प्रिपेयर करिए। जितना एक्स्ट्रा आप प्रिपेयर करेंगे, जितना एक्स्ट्रा आप वहां पे क्या कहते हैं प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको कंफर्ट रहेगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। याद रखिएगा। और जो छोटी छोटी चीजें हैं हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि एक अकाउंट है, एक भी अगर डिजिट इधर उधर हुआ तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो बाकायदे केयरफुल होके अवेयरनेस बना के अच्छे से क्वेश्चन को क्या किया करिए, सॉल्व किया करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।